बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बैरिस्टर गौहर का इमरान खान का इलाज शिफा अस्पताल में ज़ाती मुआलजीन से करवाने का मुतालबा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने पैगाम जारी किया है कि आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी पिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए लाए थे, ताहम मुझे पेश की इतला नहीं थी। चेयरमैन ने कहा है कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। वाज़ेह रहे कि इमरान खान को फॉलोअप तिब्बी मुआयने के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया, जहाँ इनकी आँख के इलाज का अहम मरहला मुकम्मल कर लिया गया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अडियाला जेल में कैद इमरान अहमद खान न्यासी को 24 फरवरी 2026 को आँख के इलाज के सिलसिले में एंटी इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगाने के लिए अस्पताल लाया गया। तिबी अमल से कबल माहिरीन के बोर्ड ने इनका तफसीली मुआयना किया। प्रेस रिलीज के मुताबिक अडियाला जेल में कैद इमरान अहमद खान न्याजी को 24 फरवरी 2026 को आँख के इलाज के सिलसिले में एंटी इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगाने के लिए अस्पताल लाया गया। तिबी अमल से कबल माहिरीन के बोर्ड ने इनका तफसीली मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की जानिब से इको कार्डियोग्राफी और ECG की गई, जिनके नताइज नॉर्मल आए, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तकिम करार दिया। डॉक्टर्स ने बाकायदा रजामंदी हासिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में मुकर्रर हिफाजती प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग के तहत कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की निगरानी में माइक्रोस्कोपी गाइडेंस के साथ एंटी इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी, जिसे कामयाब करार दिया गया। IMF से टैक्स हदफ में 100 अरब तक कमी की दरख्वास्त करने का फैसला। इब्तदाई तजावीज़ ये तैयारी की गई कि IMF से 100 अरब रुपए तक टैक्स हदफ में कमी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। कम से कम ये 50 अरब रुपए तक हो सकती है। FPR ने मुज़ाकरात के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं और ये तजावीज़ हुकूमती सतह पर टॉप लेवल पर भी डिस्कस हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हिदायत के मुताबिक FPR की तैयारियां जारी हैं। प्रेजेंटेशन फाइनल होने के मराहिल में है। हालिया दिनों में जब IMF से इक्तिसादी जायजा लीग के लिए तैयारियों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई, तो वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि रवां माली साल 30 जून तक कोई टैक्स ना लगाया जाए और FPR नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ पूरा करे। मनी बजट लाई बगैर टैक्स आमदन के हदफ के करीब तर पहुँचने के लिए तमाम कोशिशें बुरे-कार लाई जाएँ। FPR को रवां माली साल जुलाई से जनवरी 372 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। IMF के साथ महंगाई और माशी तरक्की के शरह के हिसाब से टैक्स कलेक्शन पर खसूसी सेशन होगा। रवां माली साल सुपर टैक्स से 217 अरब रुपए की वसूली का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल 2024 और 25 के पहले 7 माह के दौरान 6,699 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के मानने या ना मानने पर फैसला मुनहसिर है। पख्तूनख्वा पुलिस में घूस मुलाजमीन का स्कैंडल, किसी को सजा मिली ना रिकवरी हुई। इस स्कैंडल में ये बात सामने आई है कि पेशावर में जारी तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने से करोड़ रुपए निकलवाए जाते रहे, मगर अब तक ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना रकूम की रिकवरी हुई और ना ही किसी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ था कि सिर्फ पेशावर पुलिस में कम से कम 30 गैर मौजूद एहलकारों के नाम पर तनख्वाहें जारी की जा रही थी। इस हवाले से पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि इंक्वायरी पर कार्रवाई जारी है, तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी और खुर्द-बुर्द रकम भी वापस लेकर कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि तहकीकात में वक्त लगता है, ताहम केस में कार्रवाई जारी है। इस स्कैंडल में मुबैना तौर पर इस नेटवर्क ने बरतरफ मुलाजमीन के सर्विस कोड से दोबारा इस्तेमाल किए। मुसलसल अदम कार्रवाई ने शफाफियत और अंदरूनी निगरानी पर संगीन सवालात उठा दिए हैं और ये मामला न सिर्फ पुलिस महकमे बल्कि सूबाई सरकारी मुलाजमीन के पूरे निज़ाम हुक्मरानी पर सवालिया निशान बन चुका है। डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन के ईरान पर अमरीकी हमले के मुखालिफ होने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि जनरल डैनियल केन से मुतालिक कई खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो ईरान के खिलाफ जंग में हमारे साथ नहीं हैं। ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ करार देते हुए कहा है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं और ये 100% गलत हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि इस हवाले से वो खुद फैसला करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। याद रहे कि जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका और ईरानी वफूद के दरमियान जुमेरात को अहम मुलाकात होगी,
जिनेवा में होने वाली मुलाकात में अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकोफ और जेर डिक्शनर शरीक होंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675